बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है मेजरमेंट। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक से हम स्टार्ट लेंगे और उसमें से सबसे पहले जो आपके पास बेसिक है वो यही है कि व्हाट इज़ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट हमारे पास क्या होता है। सही है। तो वैसे मेजरमेंट को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका डिफ़ाइन करने का ये है कि मेजरमेंट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ साइज़। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज़। मेजरमेंट असल में हमारे पास क्या चीज़ है, जब हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं वो असल में हमारे पास होता है डिटर्मिनेशन ऑफ साइज़। उस ऑब्जेक्ट की साइज़ को डिटरमाइन करना, या उसके मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करना, या उसके मास को डिटरमाइन करना। बेसिकली हम इसी चीज़ को ही मेजरमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको 3 ऑरेंज जो है दिए। एक ऑरेंज आपके पास है स्मॉल, दूसरा आपके पास मीडियम और तीसरा आपके पास लार्ज है। ये जो आपने कहे हैं कि ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है, ये किस बेस पे आपने कहे हैं? तो आपने इसको देख के इनकी मेजरमेंट की है। ठीक है, आपको इस ऑरेंज में जो है मास कम नज़र आया, इस ऑरेंज में मास ज़्यादा नज़र आया, इस ऑरेंज में मास उससे भी ज़्यादा नज़र आया। या दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि आपको इस ऑरेंज का साइज़ जो है वो कम नज़र आया, इससे इसका ज़्यादा नज़र आया, और इससे इसका साइज़ जो है आपको ज़्यादा नज़र आया। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेशन है, ठीक है, डिटर्मिनेशन जो है किस चीज़ का साइज़, किसी चीज़ के साइज़ की डिटर्मिनेशन, या उसकी मैग्नीट्यूड की डिटर्मिनेशन, या उसकी मास की डिटर्मिनेशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं। मेरे पास ये सर्कल 1 हुआ, ये 2 और ये 3। आप देखें इन तीनों सर्कल में से जो है, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि ये सर्कल जो है हमारे पास क्या है, ये बड़ा सर्कल है। ठीक है, और ये इससे छोटा है, और ये सर्कल जो है ये इससे छोटा है। अब ये आपने किस बेस पे कहा? तो आपने इसको देखा, इनके जो ये आपके पास जो इसका जो सरकम्पेरेंस है, आपने देखा कि इस सर्कल का सरकम्पेरेंस ज़्यादा है, इसका इससे कम है, इसका इससे कम है, तो आपने एक तरह से मेजरमेंट करी। या दूसरे अल्फाज में देखिए, आपने यहाँ पर क्या किया? कंपैरिजन किया। ठीक है, आपने इस सर्कल को जो है इस सर्कल के साथ कंपेयर किया। ठीक है, और फिर इसको कंपेयर किया, और फिर तीनों को एट अ टाइम कंपेयर किया, तो आप ये पाए कि इस सर्कल के मुकाबले में ये दोनों सर्कल जो है ये छोटे हैं। ठीक है, और इस सर्कल के मुकाबले में ये सर्कल बड़ा है लेकिन ये सर्कल छोटा है, और इस सर्कल के मुकाबले में ये दोनों सर्कल जो है ये हमारे पास बड़े हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आई कि मेजरमेंट तो एक हमारे पास क्या है, ये डिटर्मिनेशन है किस चीज़ का? साइज़, मैग्नीट्यूड और मास का। और ये डिटर्मिनेशन कैसी होगी? तो दूसरी चीज़ हमें ये समझ में आई कि बाय कंपैरिजन। ये डिटर्मिनेशन जो आप करेंगे साइज़ और मैग्नीट्यूड और मास का, तो ये आप किस चीज़ से करेंगे? बाय कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, आइए फर्दर इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि ये मेजरमेंट क्या है। तो देखिए, मेजरमेंट को हम, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर सर्कल में, कि हमने यहाँ पर इसमें कंपैरिजन की। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द कंपैरिजन बिटवीन एन अननोन क्वांटिटी। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन एंड अननोन क्वांटिटी, और इसके अलावा जो आपके पास नाउन क्वांटिटी होगी इसके बीच में जो कंपैरिजन होगा। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गए हो, आप जब किसी शॉप पर जाते हो और वहाँ से कोई चीज़ ख़रीदते हो, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि दुकानदार जो है इसके पास एक स्केल होता है। स्केल के एक तरफ जो है दुकानदार उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को जो है वो रख रहा होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है आपके पास वो क्या करता है, यहाँ पर वेट, उसके पास कुछ मेटल्स के पत्थर होते हैं, वो यहाँ पर वो उसको रख देते हैं। सही है, और कर क्या रहा होता है? वो असल में कर ये रहा होता है कि यहाँ पर जो चीज़ आपको चाहिए, लेट सपोज आपको जो है यहाँ पर मैंगो चाहिए, तो वो क्या करेगा? इस मैंगो के मास को इस पत्थर के साथ, इस मेटल स्टोन के साथ जो है वो कंपेयर करेगा। ठीक है, और कंपेयर करके आपको देगा। ठीक है, तो वो कर क्या रहा है? उसने मेजरमेंट की, और मेजरमेंट कैसे की? जो क्वांटिटी आपको चाहिए थी, लेट सपोज मैंगो, और उस मैंगो जो थी आपके पास वो क्या थी? वो आपके पास थी अननोन। ठीक है, और जो इसने यहाँ पर पत्थर रखा था,
ठीक है। वो क्वांटिटी जो आपके पास थी वो आपके पास क्या थी, वो नाउन थी, क्योंकि उस पत्थर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये 1 kg है, ये 2 kg है, ये 5 kg है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी नाउन और ये क्वांटिटी आपके पास क्या है, अननाउन है। और आपने सिंपली क्या किया है, आपने एक नाउन क्वांटिटी, ठीक है, और एक अननाउन क्वांटिटी के बीच में जो है आपने कंपैरिजन किया है, ठीक है। तो द कंपैरिजन बिटवीन जो नाउन है और अननाउन क्वांटिटी है, ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, मेजरमेंट होता है। तो एक तरीका डिफाइन करने का ये भी है कि द कंपैरिजन बिटवीन एन अननाउन क्वांटिटी, ठीक है। आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन, ठीक है, किसके बीच में, एक अननाउन क्वांटिटी के बीच में, विथ सम स्टैंडर्ड, सम स्टैंडर्ड, किसी सम स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब है नाउन क्वांटिटीज, ठीक है। तो आप कंपैरिजन करेंगे एक अननाउन क्वांटिटी की किसी स्टैंडर्ड के साथ या किसी नाउन क्वांटिटी के साथ। तो इस कंपैरिजन को, असल में इस कंपैरिजन को कहा जाता है मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए मेजरमेंट आप किस चीज़ के करते हो, तो मेजरमेंट आप करते हो क्वांटिटीज़ की, जाहिर सी बात है क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट आप करेंगे। अब ये क्वांटिटीज़ जो है आपके पास दो तरीक़ों के हो सकते हैं, एक आपके पास हो सकता है फिजिकल क्वांटिटीज़ और दूसरा क्वांटिटी आपके पास हो सकता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके पास वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कैन बी मेजर, ठीक है, कैन बी मेजर, ठीक है। और वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कांट बी मेजर, सही है। तो आपके पास वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, वो आपके पास है फिजिकल क्वांटिटीज़, और जिसको आप मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो आप कहेंगे कि चलो फिजिकल क्वांटिटीज़ तो समझ में आई कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो है सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ में, तो सबसे पहले लेट सपोज हमारे पास है मास, ठीक है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टाइम है, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास लेंथ जो है इसको हम मेजर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो ये फिजिकल में आ गई है। तो फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसी क्वांटिटीज़ होगी, तो यहाँ पर आप ये याद रखें कि जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके पास होती है उसका एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, ठीक है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। और इन क्वांटिटीज़ का फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल जितने भी आपके पास फीलिंग्स है, ठीक है, फीलिंग्स जितने भी है आपके पास, वो आपके पास किस में आ जाती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में आ जाती है, सही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास हुआ क्या चीज़, लव, ठीक है, दिस इज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। वो मुझसे कितना प्यार करता है मैं इसको मेजर नहीं कर सकता, ठीक है, मैं इसको फील कर सकता हूँ सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा जो है हॉनेस्टी, वो कितना ज़्यादा हॉनेस्ट है इसको मैं मेजर नहीं कर सकता, ठीक है, मैं सिर्फ इसको क्या कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जो आप सिर्फ फील कर सकते हो या जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है, या जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो आपके पास कहलाते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। और वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होता है, इसको आप फील भी कर सकते हो, ठीक है। और जो है आप जिसको आप मेजर कर सकते हो, तो ऐसे तमाम क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फिज़िक्स है हमारे पास, वो इन ही फिजिकल क्वांटिटीज़ को डील करता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ फिज़िक्स का कोई ताल्लुक़ नहीं है।